ओके हाँ तो मैथ्स ही तो करेंगे। क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। नहीं सर कंप्लीट करा लेंगे, नहीं तो फिर गौर सर किसी दिन खड़ा कर देंगे तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। सर सर्कल स्टार्ट कर रहे हो ना? हाँ ब्लैकमेल फिर करेंगे ना, वो उससे अच्छा कहने से तैयार रहो। देखो बाहर के खतरे से पहले आप सुरक्षा जरूरी है, बढ़ तो लेंगे। चलो now okay Clever, now pay attention. So the locus of points which are at a fixed distance from a fixed point is called circle. Locus का मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या कलेक्शन भी लिख सकते हैं। ऐसे बिंदुओं का समूह जो किसी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर हो वृत्त कहलाता है। सो द लोकस ऑफ पॉइंट्स which are at fixed distance या equidistance, fixed distance from a fixed point is called circle. ठीक है? Now the fixed point, मान लो fixed point है और इसके चारों तरफ ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का समूह है जो इससे निश्चित दूरी पर हो, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट इसे क्या कहेंगे? सेंटर। ठीक है, तो थोड़ी देर फैन चला दें। तुम्हें नहीं चाहिए ना? चाहिए, ठीक है ना? चल सो ये क्या हो गया बोलो? द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। is called center, and the distance from fixed point या center to any point on circumference या on circle उसे क्या कहेंगे? मान लीजिए ये fixed point है, तो distance from center to any point on circle ये कहेंगे point on circle। इसे क्या कहेंगे? पॉइंट ऑन सर्कल। इसे क्या कहेंगे? पी को पॉइंट इनसाइड सर्कल। ये कैसा पॉइंट है? पॉइंट इनसाइड सर्कल। और इसे क्या कहेंगे? पॉइंट आउटसाइड सर्कल। पॉइंट आउटसाइड सर्कल। सर्कल किसी भी प्लेनर रीजन को कितने पार्ट में यशिका बांटता है? 3 पार्ट में। पॉइंट इनसाइड सर्कल, तो या तो इनसाइड सर्कल को कोई पॉइंट हो सकता है, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। 3 रीजन है। चलो नाउ सेंटर हमने देख लिया, किसे कहते हैं? केंद्र। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर and any point on circle is called radius। इसे क्या कहेंगे? ऑन सर्कल है ना, ये पॉइंट ऑन सर्कल लिखा है कि नहीं? तो यहां से
the distance between center and any point on circle is called radius. ठीक है? The total length of circle is called circumference. Of circle is called circumference. अब देखिए कि सर्कल डिवाइड करता है प्लेनर रीजन इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? पहला इसी के साथ कंटिन्यूटी में है, साथ में लिखना. The fixed point from which all points on circle are at same distance is called center. The fixed point from which all points on circle are equidistant, जो समान दूरी पर हो, is called. तो फिर आ जाएगा कि नहीं is called? अच्छा देखो कौन कौन सा है. द पॉइंट इनसाइड सर्कल. दूसरा क्या है? पॉइंट ऑन सर्कल. और थर्ड क्या है? पॉइंट आउटसाइड सर्कल. तो कोई भी एक प्लेन है उसमें 3 रीजन है. या तो बिंदु इस पर हो सकता है, या इस सर्कल के अंतर्गत हो सकता है, या इसके बाहर हो सकता है. सो दैट इज इनसाइड को P लिखो, इसको लिखो Q, और इसको लिखिए R, और इसको लिखिए OQ, क्योंकि ये रेडियस है. और सेंटर को क्या लिख दो? देखो यहाँ तक तो माजा हो गया. अब हम आगे की बात करें, है ना? देगी नहीं, पूरा पी जाए. अब आगे की बात करें. यहाँ तक की बात हो गई. नाउ देखिए, एंड द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. कॉर्ड किसे कहेंगे? द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस, जो किसी 2 भिन्न बिंदुओं को आपस में मिलाता हो, उसको जीवा कहते हैं. द लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट्स एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. उसको कॉर्ड कहेंगे. तो क्या ये कॉर्ड हो गई? बोलो, सही है ना? कहीं पे भी मिला दो. एक सर्कल में मैक्सिमम कितनी कॉर्ड हो सकती हैं? सो एनी सर्कल हैज इनफाइनाइट कॉर्ड. द कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल passes through center also. वो कहाँ से जाएगी बताओ? सेंटर से जाएगी. और उसको क्या कहेंगे? डायमीटर. मान लीजिए एक ये कॉर्ड है, और ये सेंटर से जा रही है O से, और दैट इज, यहाँ कॉर्ड आप ले लीजिए AB. तो ये AB एक कॉर्ड हो गई, और ये CD ले लो. सही है? तो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, इज कॉल्ड डायमीटर विच पासेस थ्रू सेंटर एंड इज डबल ऑफ रेडियस. लॉन्गेस्ट chord of circle is called diameter. It passes through center and is double of, किसका डबल है? रेडियस. फॉर एग्जाम्पल CD. CD एक डायमीटर है ना?
what do you mean by tangent? ठीक है? देख लो, देखो टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, इन सबसे क्या समझते हो? टेंजेंट, so the line which touches the circle at one point is called tangent. The line which touches the circle at one point is called tangent. The point where it touches the circle is called point of contact. जहाँ ये इसको टच कर रहा है, ये PQ एक टेंजेंट है और मान लीजिए ये इसको R पे टच कर रहा है. So the point at which टेंजेंट PQ लिख लो, at which the point at which tangent touches the circle is called point of contact. समझ में आई बात? जहां पर स्पर्शजीय आवृत्त को स्पर्श करती हो उसे स्पर्श बिंदु कहा जाए. Now the point at which tangent touches the circle is called, इसे क्या कहेंगे? Point of contact. If point of contact is joined to center, then it is called, बोलो, हाँ, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा. Now, अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिला दूं, तो ये टेंजेंट हो गया. इसका क्या नाम है? और ये उस टेंजेंट का नॉर्मल हो गया. वैसे नॉर्मल का मतलब है जो इस पर 90 डिग्री बना है. समझ में आई बात? या रेडियस भी कह सकते हैं, यही तो रेडियस है. सो इफ फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेंटर इज जॉइंड, देन इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. यदि आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से किसको मिला दें? सेंटर को. इसका थ्योरम अभी प्रूव भी कराएंगे. तो वो हमेशा क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर. लिखो इस बात को. इफ point of contact is joined to center, then this line segment जो कौन सा है? OQ is perpendicular to, किसके परपेंडिकुलर है? टेंजेंट. PQ लाइन सेगमेंट है और द लाइन सेगमेंट OR एक लाइन सेगमेंट है. तो बोलो OR किसके परपेंडिकुलर है? PQ. बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो कि यहां तक तो बात समझ में आ गई. ठीक है. अब देखिए, there are only two parallel tangents at most. दो से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. which can be drawn to circle. जरा ये देखो, एक मैंने ये टेंजेंट बना दिया तो वो उसके पैरेलल है, और क्योंकि ये लाइन आप यहाँ ड्रॉ करोगे तो यहीं तो कट करेगी. तो कितने पैरेलल हो सकते हैं? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्या? only two parallel tangents can be drawn to a circle. ये बात समझ में आई? तुम दिखा दिखा के पी रही हो. हाँ बोलो, क्या कह रही है? कैसे? अरे तुम दो ही तो बनाओगी, तुम दो से ज्यादा बना लोगी. कह दो कि दो ही तो पैरेलल बनाओगी कि तीन पैरेलल बना लो. कभी ये भी तो तीन के पैरेलल पैरेलल हो जाए. दो से ज्यादा बना लोगे. ओनली टू पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल. बोलो साथ तक समझ में आई बात? अधिक से अधिक दो ही स्पर्शजाएं किसी वृत्त पर अंकित की जा सकती है. लिखो इस बात को. ओनली टू पैरेलल
tangents can be drawn to a circle. इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आप देख लें PQ किसके पैरेलल है, आप इसका भी कुछ नाम दे दें, RS, R तो नहीं हो सकता, ST, ठीक है। नाउ एनी लाइन, ठीक है, लाइन कोई भी लाइन है, टेंजेंट की कोई लंबाई नहीं होगी, एनी लाइन बहुत दूर तक जाएगी, ये सेगमेंट थोड़ी ना है, समझ में आई बात। अच्छा, एनी लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। एनी लाइन जो यहां से चली जाए वो क्या है, सेकंड। QRST MN लिख लो। सो जो कहीं से जाए, किसी सर्कल पर कितने सीकेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट। क्या टेंजेंट भी एक सीकेंट है? तो अब इस चीज को देखेंगे, ये देख कर हम बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। चलो ठीक है, तो सीकेंट की पहले डेफिनेशन पढ़ें तब तो पता चले। वी कॉल PQ 2 कॉमन पॉइंट्स होगा, द लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, नाउ ठीक है, वो अलग है, टेंजेंट अलग है, सीकेंट अलग है। सो a line which intersect circle at 2 points, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे, is called secant। उसको secant कहेंगे, जैसे कि MN है, MN एक secant हो गया। अब देखो, it is also possible that line MN, अब यहाँ पे और एक लाइन ले लो। सर सीकेंट क्या होता है? सीकेंट वो होता है जो सर्कल को कहीं भी काटे। फिर से देखो सीकेंट। नाउ ये देखिए, ओके, यहाँ पर आप ये देखो वांशी, ये और ये पहचानो, ये दोनों कौन है? क्या ये तीनों टेंजेंट है क्योंकि एक पॉइंट पे है? सो टेंजेंट्स हो गए। और इनको पहचानो, मान लो कितने पैरेलल सीकेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? देयर आर इनफाइनाइट सीकेंट्स, पैरेलल सीकेंट। सीकेंट तो बहुत सारे ड्रॉ किए जा सकते हैं। सो देयर आर infinite parallel sequence can be drawn. Now ध्रुवांशी, जब आपने पूछा है तो हम भी पूछें, क्या डायामीटर भी एक सीकेंट है? ये बहुत अच्छा सर देखो, नहीं, क्योंकि वो जो है वो 2 पॉइंट्स और ये लाइन सेगमेंट। हाँ, वो लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है, इसलिए डायामीटर कभी भी सीकेंट नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, देयर मे बी पॉइंट विच डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल, ऐसा भी हो सकता है, तो वो कोसिकेंट कहलाया जाएगा। वरना कॉसेक, टैन, कॉट ये सब इसी से आया है। तो हम आगे की क्लास में चलेंगे, उसके लिए 12th तक का इंतजार, लेकिन अभी हम नहीं सीखेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट लाइन इज नॉट intersecting, does not share any common point with circle। इसमें 2 कॉमन पॉइंट है, इसमें 1 कॉमन पॉइंट है और ये शेयर ही नहीं करते। इसको कहेंगे It is also possible that line does not share। बोलो, तीन नहीं, कोई पैरेलल तो 2 ही होंगे, इसमें तो एक भी किसी की पैरेलल। इनफाइनाइट टेंजेंट है, ये देखो, ये है एक बॉल, हर पॉइंट पे जब तुम्हारी लाइन हटेगी तो एक नया टेंजेंट है। जैसे जैसे पॉइंट है, पहिया ही तुम्हारा है जमीन पर, जब वो घूमता है तो क्या जमीन टेंजेंट है? हर अगले बिंदु पर एक नया टेंजेंट है। मतलब अब किसी सर्कल पर मैं बॉल पे रखूँ इसको, तो क्या हर पॉइंट पे टेंजेंट बदल नहीं जाएगा? जैसे बॉल पे ऐसे ऐसे ही चलेगी हर पॉइंट। सर्कल चूड़ी पे ही रख के देख लो तो अलग अलग पॉइंट नहीं है, जैसे जैसे खिंचती।
तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स तो होते हैं, लेकिन जहाँ तक पैरेलल टेंजेंट्स की बात है तो कितने पैरेलल होंगे ये देख लो आप, दो से ज़्यादा खींच के दिखा दो आप। तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट लाइन डज नॉट शेयर एनी कॉमन पॉइंट विथ सर्कल। ऐसा आपकी बुक में बना हुआ है, पहला फिगर देखो। ठीक है, नाउ इन दिस केस इट इज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आगे देखिए कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। कोई अगर कहे, फिगर नंबर 10.3 देखो, अगर उसने कोशिश की एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ करने की, तो क्या वो कर पाया कि नहीं कर पाया? देखो जरा, उसने पहले एक पॉइंट पे किया, उसने सोचा मैं थोड़ा तिरछा करके इससे पास कर लूं, तो क्या वो सफल हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अब इस पॉइंट पर P के बाद उसे Q भी लेना पड़ा। थोड़ा तिरछा करेगा तो दो पॉइंट हो जाएंगे कि नहीं? या और भी वो कोशिश करना चाहे तो भी सफल नहीं हो सकेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर भी क्या होगा? सो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ये दोनों सीकेंट कहलाएंगे, और ये टेंजेंट है। ओनली one tangent can be drawn at a point. Okay, tangent can be drawn at a point on circle. On सर्कल, तो सर्कल के किसी पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अब आगे it is also possible that line does not share any common point वाले में देखो, क्या बोलते हैं? इन्होंने लिखा टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट एक स्पेशल केस है सीकेंट का, इसका मतलब इन्होंने टेंजेंट को भी सीकेंट ही मान लिया। वो दोनों पॉइंट जब कोइंसाइड कर गए, तो अगर कोई पूछे कभी एमसीक्यू आए तो सबसे लास्ट लाइन पढ़ो अपने बुक में, क्या लिखा है? टेंजेंट इज, हाँ अब बोलो क्या पूछ रही साक्षी? सर वो जिसमें कॉमन पॉइंट शेयर नहीं करते उसमें को सीकेंट मैंने दिया है, बट ये को सीकेंट है, ठीक है? बुक में इसे नॉन इंटरसेक्टिंग बोला है। नॉट इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। आगे की बात करिए, अगले पेज पे आ जाइए। नाउ थ्योरम 10.1। Theorem the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. The tangent at any point of a circle is perpendicular। ये परपेंडिकुलर होगा रेडियस के, अगर वो रेडियस कहाँ से गुजरता हो? टू द रेडियस, ठीक है? थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अगर वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इनका कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल में एक ये टेंजेंट है, और यहाँ पर मैंने सेंटर से ओ पी ले लिया, तो इसको मैंने यहाँ मिला दिया इसको प्रूव करने के लिए। आपको प्रूव क्या करना है कि एक्स वाई जो बुक में लिया वही ले लिया, तो एक्स वाई इज टेंजेंट एंड वी हैव टू प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर टू OP रेडियस है। गिवन क्या है? एक्स वाई इज टेंजेंट एट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
टू सर्कल O is center and OP is radius. सर्कल को C से डिनोट करते हैं, दो सर्कल है तो C1 और C2 का है। देखो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OP is perpendicular to XY। प्रूफ देखिए कहाँ तक नोट कर लिया आपने, कर लो नोट कर लो, 2 मिनट फिर हम आगे बढ़ाएं। मिटा दें, क्या बता देते हैं। ये देखो XY एक टेंजेंट है, सर दरअसल हम प्रूफ क्या कर रहे हैं? हम यही बताने जा रहे हैं। XY एक टेंजेंट है एट T, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना पड़ेगा, एंड OP इज द रेडियस। हम प्रूव करना चाहते हैं कि OP इसके परपेंडिकुलर है, ये कह दो, ये प्रूव कर दो कि OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर किसी लाइन पर ड्रॉ की जाए तो क्या वो उस पर परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होती है और दूसरी नहीं होगी। आप कहीं से किसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जाते हो तो परपेंडिकुलर चले जाओ, वही तो शॉर्टेस्ट होगी। हम यही प्रूव, ये शॉर्टेस्ट प्रूव कर दी तो परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रिपीट करो, आप बोल ही नहीं रहे, बोलो। हाँ रेडियस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यही तो बोल रहा था, आप इधर उधर, आप फिर से बोलिए। यू कुड नॉट मैनेज टू स्पीक। एकलव्य बोलो। Point of contact is drawn to. अभिषेक बोलो। So radius at point of contact is perpendicular to. किस रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज Perpendicular to. टेंजेंट। रिपीट करो नेहा। हाँ बोलो, Radius at point of contact is perpendicular to tangent. बोलिए। Radius at point of contact is perpendicular to the tangent. यही हमें प्रूव करना है। और हमें दिया क्या है, एक्स वाई इज ए टेंजेंट एंड पी इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओपी इज द रेडियस। प्रूव क्या करना है, ओपी इज परपेंडिकुलर, यही तो करना है ना। ये अगर वहीं पे डाला जाए तो वो होगा। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन ओ क्यू, वेयर क्यू क्या है, एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई, तो ये एम से पास हो रहा है। अब जरा देखो, ज्वाइन ओ क्यू वेयर क्यू इज अ पॉइंट ऑन एक्स वाई, तो बताओ ये ओ क्यू क्या है। क्या ये जो ओ क्यू है वो ओ एम और प्लस एम क्यू है, और ओ एम क्या है, क्या ओ एम ही ओ पी भी है, क्यों है, सो ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ पी प्लस एम क्यू। ओपी में कुछ जोड़ो तब ओ क्यू आता है, तो बड़ा कौन हुआ, ओपी बड़ा हुआ कि ओ क्यू। भाई अगर मैं कहूँ कि ये तो डिस्टेंसेस है, पॉजिटिव है, अगर मैं कहूँ कि 2 में कुछ जोड़ दो तब 5 आता है, तो बोलो 2 बड़ा हुआ कि 5 बड़ा हुआ। तो इससे क्या पता चलता है, और यहाँ लिख दो ओ एम इज इक्वल टू ओ पी, दैट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो अब यहाँ क्या लिखते हैं, OQ is greater than OP, ठीक है, for all the points Q on XY। तो ये सबसे छोटा पॉइंट हुआ कि नहीं, Q तो हमने जनरल पॉइंट लिया था, तो क्या OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई, Q तो हमने जनरल लिया था, और जनरल लेने के बाद भी मेरे लिए तो सबसे छोटा कौन आया, OP। तो OP is the shortest distance, hence OP is perpendicular to XY। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही होती है, नहीं। सो इसलिए क्या हुआ, ओपी सबसे छोटा हुआ कि नहीं। अगर तुम और भी कोई पॉइंट लो, तुम कहते नहीं हम तो बिल्कुल यहीं लेंगे, बिल्कुल बगल ही में ले लेंगे, तो भी
ये बड़ा है कि हाइपोटेनियस? मेरा हाइपोटेनियस तो अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी परपेंडिकुलर प्रूव नहीं किया है, लेकिन ये लेंथ तब भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक्सटीरियर को भी इंक्लूड कर रही है। तो सबसे छोटी डिस्टेंस तो रेडियस ही हो सकती है। तुम और कहीं भी मिलाओगे तो रेडियस से ज़्यादा लेके मिलाओगे, तो वही हमारे में आया नहीं ज़्यादा, एम्प्टी पार्ट एक्स्ट्रा है कि नहीं। तो मैं क्या लिख दूँ बताइए कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये मतलब जैसे होल है ये उसका पार्ट है, तो होल बड़ा होगा कि पार्ट? तो ऐसा यूक्लिड ने भी बताया, तो फिर ओ क्यू बड़ा हुआ कि नहीं? तो वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो सिंपली भी इससे कंक्लूड हो रहा। हम यूक्लिड खुला देखें, क्या लिखते हैं? सो ओपी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये होल है, ये उसका पार्ट। तो होल बड़ा है कि पार्ट बड़ा है ना? जैसे 5 को तुम 1 + 2 + 2 लिख दो, 5 होल है, तो होल बड़ा हुआ कि पार्ट बड़ा हुआ? अब देखो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। अब एक बार और बोलो बेटा, ये थ्योरम 10.1 रिपीट करो। पॉइंट ऑफ, हाँ अब रिपीट करें सौम्या। The tangent at any point of the tangent at any point of on the circle is perpendicular to the point of contact. थोड़ा कमी है, बोलो। Through the point. The tangent रेडियस at तो बोला ही नहीं। the tangent at any point of the circle is perpendicular to radius drawn to the अक्षय बोलो यस। यहाँ तक बात हो गई। नाउ हेंस प्रूव्ड, इससे प्रूव हो जाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज कैसे? क्यों? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप किसी भी गांव तक पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर, इट इज एक्सियम, इसको ज़्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम यहाँ देखो शॉर्ट, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है, बोलो 3 लेंथ है, अब बोलो हाइपोटेनियस बड़ा होगा कि परपेंडिकुलर? तो इसलिए जो सबसे छोटी लेंथ है यही है, बाकी तो सभी क्या हो जाएंगे बताओ? तब हमें ये कैसे पता चला कि XP जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है? इसलिए क्योंकि यहाँ से देख लो, ये एक्सियम बोलता है कि हाइपोटेनियस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज टू। तो इसलिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मानी जाएगी। द परपेंडिकुलर कैन नॉट एक्सीड द हाइपोटेनियस। ये एक हाइपोटेनियस हो गया, तो सबसे कम आप लिख दें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज वेल नोन फैक्ट कि जो सीधा मिला दिया जाए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने प्रूव कर दी ना, ओपी है। हर जनरल पॉइंट के लिए हमने नहीं प्रूव कर दी, क्यों? कहीं भी ले लो ओपी ही सबसे कम है। और बोलो सबसे कम डिस्टेंस कौन सी होती है? दैट इज परपेंडिकुलर ओनली। परपेंडिकुलर सबसे छोटा होगा, हाइपोटेनियस छोटा हो सकता है क्या, और परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, बिकॉज अदर्स आर हाइपोटेनियस इन दैट केस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इतना लिख दो, ये एक्सियम है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आप चाहे तो आप ये लिख दें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बुक ने भी यही इसके आगे सीधा लिख दिया, हेंस इट इज परपेंडिकुलर। पढ़ो बुक में क्या लिखा है बता। देखो, सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट, अभी बता रहे हैं, ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो इट इज परपेंडिकुलर। सीधा लिख दिया अभी नहीं? बोलो। ट्रायंगल में ये हुआ। किसी भी चीज़ में अगर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी गांव तक जाना है, किसी रोड तक, तो सबसे अच्छा क्या है? ये रोड तिरछी जा रही है, तुम यहाँ खड़े हो, तुमको यहाँ चले जाना चाहिए, यहाँ चले जाना चाहिए कि बहुत जगह देखो। बोलो सबसे नज़दीक तुम रोड तक पहुँचना चाहते हो तो कैसे पहुँचोगे? वो वाला। और इसके अलावा तुमने कुछ किया तो वो तुम्हारा एक्स्ट्रा मेहनत है। शॉर्टेस्ट हमेशा परपेंडिकुलर। तुम कहीं भी खड़े हो, टेढ़ी मेढ़ी कहीं रोड जाए, तुम टेढ़ी भी जा रही है, तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाने की कोशिश मत करना, सही है? तो अब वहाँ बोलो सबके साथ।
एंड क्यू, क्योंकि दिस इज होल, दिस इज पार्ट, सो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। और इससे ये कैसे पता लगा कि OP 90 डिग्री है? इससे ये पता चल गया कि अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर ओनली एंड अदर्स आर हाइपोटेनियस। लिख देनी चाहिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज, बुक में नहीं लिखा तो हमने भी नहीं लिखा, आप लिख दे तो अच्छा, मैं बोल तो कई बार रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको लिखना है लिख दे, वरना बुक के लिए इतना सफिशिएंट है। ये एक्सियम है इसलिए मैंने नहीं लिखा, बोला तो मैंने कई बार, है ना, तो वो और क्लियर हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा लिख लो। आगे देखो, नाउ अब एक्सरसाइज 10.1 करो। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? Infinite. Second question देखो, a tangent to circle intersect it at 1 point. A line intersecting a circle in 2 points. A circle can have how many parallel tangents? Side में क्यों? 1 कहाँ से हो जाए? दो समानांतर स्पर्शजाएं किसी वृत्त पर खींची जा सकती हैं। A common point of a tangent to circle, point of contact. Next देखिए, a tangent PQ at a point P, देखो PQ tangent है at a point P of a circle, PQ बनाओ, तो ये P है और ये Q, P तो सर्कल पर है ना, आगे क्या कह रहा है, PQ है ऑफ द सर्कल, रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q, सो मीट्स ए लाइन, टेंजेंट PQ हो गया थ्रू द सेंटर एट ए पॉइंट Q, ये OQ हो गया। अच्छा OQ कितना है? 12 सेंटीमीटर, ये तो 90 हो गया ना थ्योरम से, तो बोलो अगर ये PQ कितना हो सकता है विषय? रूट 119। देखो OP स्क्वायर, अब लिखो एंगल OPQ इज 90 डिग्री, इसको लिखना ऐसा क्यों लिखोगे? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इससे ज्यादा नहीं लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता है, थ्योरम वही है, लेकिन आपको हर बार इस चैप्टर में हर जगह यही लिखना है, एक ही थ्योरम पूरे चैप्टर पे चला देगी, दैट इज रेडियस एट, एक और करा देंगे थ्योरम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जरा देखो, तो 90 डिग्री जस्टिफाई कर लिया, अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, वो नहीं माना जाता है, थ्योरम नहीं मानी जाती है, दूसरा शॉर्ट फॉर्म। नाउ अब देखो, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OPQ, so OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इज OQ स्क्वायर, OP कितना है? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, PQ नहीं पता, ये 12 का स्क्वायर है, तो बोलो PQ स्क्वायर कितना हो गया? 144 माइनस 25, जो कि कितना होता है? 119 लिख लो, फिर उसका रूट भी ले लेना, दैट इज इक्वल्स टू PQ। ओके, सो D इज करेक्ट। ना ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखें, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड। तो फोर्थ क्वेश्चन देखें, ये ऊपर वाले लिख लिया, ओके। नाउ इसके लिए आप लोग कंपास ले लें, अर्पिता एक मुझे दिखेगा,
देखो एक छोटी पेन एक मेरे देखो ये O है ये P है, तो सबसे पहले ज्वाइन O टू एनी पॉइंट P ऑन सर्कल। तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन O टू एनी पॉइंट P ऑन सर्कल। देख लो, दो पैरेलल लाइन खींचनी है जिसमें से एक टेंजेंट हो एक सीकेंट हो। दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक को टेंजेंट होना चाहिए और एक को सीकेंट होना चाहिए। तो पहले O से P को मिला दिया। अब जरा देखो, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एक्सटेंड भी कर लो। O से P को क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो, और इस पॉइंट से एक ऐसे बना लो। देखो, इस P को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रॉ करो, दैट इज सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल से जरा यहाँ रख के एक कट करो। ये आर्क एक दूसरे को कहाँ कट करती है, A और B पे। देख लो, इसको मिला दिया एंड एक्सटेंड इट ऑल्सो, एक्सटेंड भी कर दिया। फिर यहाँ से एक आर्क बना लो छोटी सी, और फिर यहाँ रख के ऐसे कट करो और यहाँ रख के ऐसे। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ रख के क्या करो, ऐसे कट करो। फिर से देखिए, आज के हाँ, कुछ चीजें देखें। सुप्रिया स्केल दे देना। सुप्रिया मत देना। देखो, स्केल देना। तुम क्यों हंसी लोगे आगे हंसी अबे एक स्केल तो ये बन गया। हमेशा मांग हमें तो उठना है ना। हाँ, बोल देना। मुझे लग रहा है मैं आलसी बन गई। ओके, सबसे पहले एक सर्कल बना लो। ये क्या है भाई सर्कल कढ़ाई कढ़ाई है। चलो, मुझे लगा वाली कढ़ाई बनाई नहीं। ओके, नाउ फर्स्ट मेक अ सर्कल। सर्कल बन जाने के बाद अब आगे का काम देखो। ज्वाइन, पहले आप ज्वाइन करो, और ज्वाइन, अब यहाँ पे हमने मान लो ये सेंटर ले लिया, सेंटर होगा, ऐसे हमने ले लिया। आप तो जब करोगे तो सेंटर मिल ही जाएगा। ज्वाइन करो और एक्सटेंड करो। इतनी बात समझ में आ गई? ज्वाइन कर लीजिए और एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ तक आप कर लें कहीं पर भी। अब देखो, इस पॉइंट पर रखो, और इस पॉइंट पर आप क्या करो, एक सेमी सर्कुलर आर्क बना। ठीक है, कितना भी खोल लो वो आपके पास है। तो इसके बाद आप क्या करें, यहाँ से एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर रखकर क्या बना लिया, तो सेमी सर्कुलर आर्क जब बन जाएगी, अब देखो, तो नाउ आई हैव कंप्लीटेड दिस सेमी सर्कुलर आर्क। कर दिया। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा और खोल लो, थोड़ा सा और खोल लो, और फिर यहाँ पर रखते हुए एक ऐसे कट लगाओ, यहाँ रखो, देखते जाइए, फिर बाद में बार बार ना करवाइए। यहाँ रख के एक कट और यहाँ रख के एक कट। समझ आई? इन दोनों पॉइंट्स पे रख। कट करने के बाद अब क्या करना है,
कट करने के बाद इसको मिला दो, क्या ये 90 डिग्री होगा? ये देख लो, फिर ये इस पे 90 डिग्री हो जाएगा। सो आई हैव ज्वाइंट दिस, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो ये टेंजेंट बन गया, समझ में आ गया। और इसी पर, इसी लाइन पर एक पॉइंट और लो, ये देख लो, ये इसी लाइन पे एक और पॉइंट ले लिया और फिर ऊपर से मिलाओ जरा, ये देखो एक और आर्क बनाओ कहीं पे भी, तो एक आर्क और बना लो, कहीं पे भी एक आर्क बना लीजिए। लेकिन जहां पे भी बनाओ तो क्या आपको ये पता चल जाएगा कि वो कौन सा पॉइंट रखा है? वो पॉइंट एक डॉट होगा कि नहीं जहां से आर्क बनाओगे? वो डेंट तो आपको दिख जाएगा ना, डेंट तो दिखेगा कि नहीं? कहीं पर भी रख लो, वो तो सीकेंड है। तो जब एक 90 खींचा एक और 90 खींच दो तो क्या पैरेलल नहीं हो जाएंगे? हमें एक सेकंड और एक सेकंड बनाना है, टेंजेंट, टेंजेंट तुम्हारा बन चुका है, इसी पॉइंट से 90 डिग्री उठाया। अब यहाँ से देखो, एक पॉइंट लेकर ऐसा बनाया और फिर क्या करो, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लो और एक लाइन इस पॉइंट से ऐसे और एक यहाँ रखकर जैसे पहले किया था, ये कर लिया। जो पॉइंट यहाँ है उसी को बढ़ा दो, फिर से समझो, यहाँ रख के सेमी सर्कल बना लोगी, इसको बड़ा कर लो, बड़ा करके एक बार यहाँ रख के ऐसे और एक बार यहाँ रख के ऐसे, जैसे इसमें किया, यहीं और यहीं तो रखा था, ठीक है। तो फिर उससे क्या बन जाएगा? अब किन दोनों को मिलाओ बताओ? सर पर दोनों क्रॉस ऊपर नीचे नहीं आ रहे, दोनों क्रॉस ऊपर नीचे नहीं आ रहे। अभी देखते हैं क्या चीज हो रही है। अब देखो, अब इसके बाद इनको मिला दो, तो इसको मिलाने से क्या होगा? दैट इज वो सीकेंड बन जाएगा। ये सीकेंड बन गया, ओके। इसको थोड़ा थोड़ा और बढ़ा के रैलो बना लो और एक इसमें लिख दें, यहाँ तक की बात हो गई, ठीक है। ओ सेंटर हो गया, ओके। अब यहाँ पर लिख दें ओ, इसे P ले लें, इसे X Y ले लें और इसको भी W Z कुछ भी ले लो। अब ज्वाइन O टू एनी पॉइंट P ऑन द सर्कल, फिर एक्सटेंड इट, उसे क्या कर लो? एक्सटेंड कर लो। कहीं से भी इसी लाइन पे कहीं ना जैसे ये आर्क के दोनों जो पॉइंट्स है ना वो इसी लाइन पे है, कहीं पे भी रख के दिखाओ बना। अब यहाँ और यहाँ से लेकर के थोड़ा बड़ा सा लेके दो कट करोगे पहले। हाँ बोलो। तो इससे टाइट करो, ये लो पास के लिए इसकी की है, ये लो। अब यहीं यहीं एक और पॉइंट चुन लो, यहाँ बीच में, फिर एक ऐसा बना। हाँ यही ले लो, समझ में आएगा, कहीं भी ले लो। और भी ये तुमने कैसा किया? सेमी सर्कल कहाँ है? कहाँ से बना लिया? इसी तरीके से सब बनेगा, एक ही ठीक है। देखो ऐसे बनाओ, हाँ? अब इसके बाद एक पॉइंट यहाँ कहीं भी ले लो, और एक ऐसा होगा, ये देखो, ठीक है। ये तो कैसे कटा है?
बहुत अच्छा है। हमारे में क्या है? हमारे पास तो तेरा क्या Now, state theorem 10.1 and prove it. Draw a tangent and a secant which are parallel. Now state theorem 10.1 and prove it. Draw a tangent Sorry, फिसल रहा है पेंसिल नहीं secant which are दूसरा दे रहा which are parallel to each other. क्या ये लो पेंसिल दूसरी लो हमारे पास सर एक और ऐसे ही बनेगा ना हाँ सर ऐसे ही दिखाओ ये दोनों तरफ एरो लिख दो और लिख दो इसमें लिखना पड़ेगा एक्स वाई इज द डिजायर्ड टेंजेंट एंड डब्ल्यू जेड इज डिजायर्ड सेकेंट ठीक है हाँ? ये भी हो सकता है अब देखो यहाँ क्या लिखो अभी रुके लिखो एक्स वाई इज डिजायर्ड टेंजेंट और बोलो डब्ल्यू जेड क्या है इज डिजायर्ड सेकेंट और ये भी लिख लो कि एक्स वाई इज पैरेलल टू डब्ल्यू जेड ये लिखना जरूरी है इतना लिखना है चलो ओके सर बस इतना ही ना इतना ही ये फिगर भी रहेगा आप अपना तो करो मुझे फर्स्ट वो भी नहीं लिखना ये लिखना पड़ेगा नहीं वो स्टेप था एक ऊपर एक वो सब कुछ नहीं लिखना है और ये मैं हटा दे रहा हूँ ये आपको लिखना है सर इसमें कंस्ट्रक्शन कैसे क्या लिखना नहीं पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं कहीं नहीं लिखना होता है सर एक मिनट डायग्राम में पहले एक पॉइंट मिला दिया सुनो पॉइंट मिला के आगे बढ़ा दिया पी से एक सेमी सर्कल बनाया उन दोनों पॉइंट्स को लेकर यहाँ से ऐसे कट और यहाँ से ऐसे कट फिर ये मिला दो एक कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे और एक सेमी सर्कल बना दो बल्कि ओवरलैप भी करे तो चलेगा ओवरलैप कर रहा है ना सेमी सर्कल फिर यहाँ से ऐसे कट और यहाँ से ऐसे कट इन्हीं दोनों पॉइंट जहाँ से तुमने सेमी सर्कल बनाया वो डेंट याद रखो उसी डेंट से मिलाना डेंट जरा गहरा बना दो चलो ना ये लो पेंसिल इसमें है सर हो गया क्या डब्बा बुक बंद कर देना ओके पहली चीज है नहीं ये भी बहुत कॉमन चीज बता रहा है देयर इज नो टेंजेंट ठीक है विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड पॉइंट ऑन ए सर्कल इससे कोई टेंजेंट बना सकते हो अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा कभी बना पाएगा देखो बुक में फिगर है तो इस पॉइंट से कभी भी टेंजेंट बनेगा तो देखो फिगर बुक में नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन from an interior point of circle. Interior point on circle. ये पहली बात है
अच्छा बोलो, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो तो कितने टेंजेंट बनेंगे? अभी यहाँ पर P था, अब मान लो ऑन द सर्कल है, सो वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। ये B केस, इसका भी फिगर बुक में है। वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सर्कल। और C केस क्या है कि अगर पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल है तो यहाँ से कितने टेंजेंट बनेंगे? एक और दो। सो टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। टू बनाए जा सकते हैं कि नहीं? टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट and there are now 2 points of contact. तो इसे RS और RT इसको कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट। अभी बता रहा हूँ। अगर एक्सटीरियर पॉइंट है, तो उससे कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? दो। तुम ऐसे दो टांग से एक बॉल को पकड़ सकते हो ना, तो दो ही जगह तो टच करेगी। सो क्या लिखो? टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अगर बाहर पॉइंट है तो उससे कितने टेंजेंट बनेंगे? तो कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, जो बाहर है, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ये देखो, अगर पॉइंट R बाहर है तो कितने बने टेंजेंट? दो बने कि नहीं? इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे। तो RS और RT क्या कहे जाएंगे? S और T पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और RS एंड RT क्या हुए? लेंथ ऑफ टेंजेंट। S and T are point of contact and RS and RT क्या हुए बोलो? are length of टेंजेंट। ये टेंजेंट की लंबाई हुई। समझ में आ गई बात? और वैसे अगर इसमें है तब तो एक लाइन है पूरी। तो सर ये C केस में हो सकता है ना? इसी केस में लेंथ हो सकती है, और किसी केस में लेंथ नहीं निकलेगी। चलो जमा करो, क्रिया जमा करो। और किसके पास बाकी है? अभिषेक किया नहीं अभी तक। चलो कैसे कर रहे हो? तो अगली थ्योरम करानी है, अभी आप कर ही रहे हो। एक और था? 2 थ्योरम से ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। चलो तो ये एक्सरसाइज दो ही हैं, बस 2 एक्सरसाइज करते हो। इसी थ्योरम से पूरा चैप्टर हो जाएगा। चलो मेरा क्वेश्चन है। 13 है, सब छोटे छोटे हैं। चलो नाउ थोड़ा सा बढ़ा थ्योरम 10.2। बताना फिर। 10.2 देखो, नीचे चाहिए। ओके, the length of tangent drawn from exterior point of the circle are equal in length। बहुत आसान थ्योरम है, यानी इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल है। The length of tangents सर डायग्राम बनाना साथ में जरूरी है। drawn, ये अपने तीन वो कुछ नहीं है, वो ऐसे ही है, इनका कोई मतलब नहीं है। Length of tangent drawn from exterior, external point to a circle, external point to a circle, ठीक है, are equal in length, equal in जमा करो अभिषेक, ठीक है। ओके, अब ये देखो
हमको क्या क्या गिवन है? एक सर्कल दिया है और क्या दिया है? एक एक्सटीरियर पॉइंट दिया होगा और उससे क्या दो टेंजेंट बना दिए गए। इधर देखिए, सो व्हाट इज गिवन? लेंथ हो गई ना ये। इक्वल करना है ना सर, जैसे आर एस और आर टी को इक्वल। हाँ यही है। बट आर लाइन है ना, टेंजेंट तो लाइन टेंजेंट लाइन है, थर्ड केस में लेंथ मानी जाती है। लेकिन- यानी फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वॉट एवर इज द लाइन ऑफ सेगमेंट दैट इज, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। थर्ड केस में ही लेंथ ऑफ टेंजेंट है, बाकी नहीं हो सकता। आर एस एक लेंथ है और आर टी एक हाँ टेंजेंट। टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कहा जाएगा। अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हमने ड्रॉ किया तो दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं कि नहीं? एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे बनाओगे बोलो दो टेंजेंट? तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा कि एक ऐसे पॉइंट ले लो, आपको वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से पॉइंट्स लेना है। जैसे कोई आपसे कहे कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बना लो, ठीक है, किसी एक पॉइंट से, तो आपको दोनों पॉइंट पर कॉन्टेक्ट एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट बनाना है। सो हाउ कैन वी ड्रॉ दिस? चलो उसके लिए आपका चैप्टर खत्म हो गया है एक्सटीरियर पॉइंट से। तो अभी जो अगला चैप्टर था कंस्ट्रक्शन, मैं करा दूंगा, बट ऐसा है कंस्ट्रक्शन वो पूरा है कि एक्सटीरियर पॉइंट से कैसे बनाते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे देखो कैसे बनाते हैं, ये देख लो, ये तो हटा दें, ये चीज़ हो गई। अच्छा मान लो ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ये देख लो, और ये बोलो सर्कल है, और तुम्हारा जॉब क्या है? इस पे एक टेंजेंट बनाना, क्या पेयर ऑफ टेंजेंट। तो इसके सेंटर से किसको मिला दो? इसको मिला दो, ठीक है। सेंटर से मिलाकर, ये बहुत लंबी लाइन है, मान लो इतनी लंबी है, अंदर से बड़ी है ना, तो क्या इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुम लोग ड्रॉ कर लेते हो? कैसे ड्रॉ करते हो बताओ जरा। भाई एक यहाँ से और एक यहाँ से आर्क लेके बना लेते हो, तो उससे क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है। ये तो ये बन गया। अब इसको सेंटर लेते हुए एक क्या बना लो? पॉइंट कौन सा है वो जो एंड तक है वो? ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, दूसरा पॉइंट ये दोनों इक्वल हैं, सर्कल बन रहा है जहाँ पे वो है ना दूसरा पॉइंट। ये और ये, तो चाहे ये रेडियस लो चाहे ये रेडियस लो। अच्छा कोई मुझे बताए, अगर मैं इससे इसके सेंटर को मिलाऊं और इस पॉइंट से इसको मिला दूं, तो क्या ये दोनों 90 होंगे? क्योंकि वे इस सर्कल के क्या है बोलो? एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल इन सेमी सर्कल है, तो बोलो क्या ये रेडियस एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ये टेंजेंट हो गया। ऐसे ही इसको भी मिला दो, इसको मिला दो, क्या पेयर ऑफ टेंजेंट बन गए? फिर बताओ। फिर से सुनो, देखो ये क्या एंगल इन सेमी सर्कल हो गया। एक नया सर्कल बना दिया ना मैंने, जिसमें एक्सटीरियर पॉइंट P भी है और एक सेंटर O भी है। तो बताओ OR, तो POR 90 क्यों हुआ? तो सेमी सर्कल, वैसे भी हमने थ्योरम 10.1 में बोला था कि रेडियस टू सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री, तो वो चीज जस्टिफाई हो गई, तो ये टेंजेंट ही हो गया। नहीं हो गया, तभी तो हमने सर्कल बनाया था। बोलो बात समझ आई? और दो बन सकते हैं क्या? एक यहाँ पर भी है, तो बोलो इसको इससे मिलाया और फिर इसको से बन गया कि नहीं पेयर ऑफ टेंजेंट? तो सब में एक proof तो ये PR करना और एक है। PS। अब यही प्रूफ करना है, PS इक्वल है। इक्वल है, यही चीज हमें प्रूफ करनी है, और यही मैं यहाँ मिलाने जा रहा हूँ। एक कॉमन हो समझ लो, P से O को मिलाया, फिर उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, जहां उन्होंने काटा उस पॉइंट से MO रेडियस लेते हुए एक सर्कल बना दिया। जहां वो सर्कल आपके दिए गए सर्कल को काटते हैं, बस उसी को मिला दो और वही क्या बन जाएगा? टेंजेंट। क्यों टेंजेंट होगा? क्योंकि क्या ये 90 डिग्री नहीं है? फिर मिला के दिखा दो, कोई जस्टिफाई करो, बोलो अभी लो मैं उसको सेंटर से मिलाता हूँ, देखो 90 है, तब मिला देना सेंटर से। कोई कहे बताओ कैसे नहीं, बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो अब हमें यहाँ पे देखो थ्योरम 10.2 क्या कहता है बोलो? एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। रिपीट करो।
फिर से बोलिए आधा तो बोर्ड में The length of tangent drawn from external points at the of ring at the circle is equal to बोलिए the length of tangent drawn from external point नीचे बोलो दिव्यांगी बोलो From the length the tangent drawn from external of circle to ठीक ठीक बोलो बोलो the length of circle. The length of tangent drawn from external point of circle is equal to its length. हाँ क्या? एक 1.5 लाइन है उसको रटी लो अगर नहीं समझ में आ रहा हाँ, बोलो मैं भी तो हूँ इसरो में बोलो the length of tangent drawn from the external point of circle to the circle are equal in length. आप बोलिए भाई So External point to the circle are equal length. आर इक्वल इन लेंथ समझ मोदी बोल दो एक बार बेटा आप बोलिए मनीष The length of a tangent drawn from the exterior point of a circle are equal. ठीक ही नहीं बताते पता नहीं क्या ऐसा जादू है तुम्हें ठीक ही तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता बोलो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ बाहर के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्शिकाएं लंबाई में समान होती हैं बोलो drawn from external point to the circle are equal in length repeat करिए क्लास सेकंड नहीं होता ये सारी बात है चलो अब इतनी बात हो गई आप भी बोल दो the length of tangents from external point to a circle are equal in ठीक है अब देखो आपको गिवन क्या है गिवन है जो जो बुक में दिया वही ले लेते हैं बस कर देते हैं तो पी इसका प्रूफ आता है क्या? आने से नहीं मतलब है किसी चैप्टर में आगे बढ़ रही हो तो जस्टिफिकेशन के साथ बढ़ो रट के नहीं बढ़ना है हाँ नहीं तो वो चैप्टर खराब हो जाता है फिर भी लाइक एक बार संतुष्टि हाँ ये प्रूफ आते हैं ये वाले आते हैं इस चैप्टर के दोनों प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है अब देखो आपको दिया एक सर्कल विद सेंटर ओ डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो आपको इतना ही दिया है सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स बस इतना ही दिया है ड्रॉन टू इट बात ना करें और हमें प्रूफ क्या करना है दैट मनीष क्या प्रूफ करना है PQ is equals to PR इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे सो टू प्रूव PQ is equals to PR नाउ प्रूफ देखिए प्रूफ में ज्वाइन PO ये मैंने ज्वाइन किया या भी कंस्ट्रक्शन किया और Q से भी इसको ज्वाइन कर दो और R से भी ज्वाइन कर दो ऐसा करने से क्या ये 90 होगा तो ज्वाइन PO QO आप दैट इज द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्योरम 10.1 सो अब देखो यहाँ पर इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP बताओ एंगल OPQ क्यों 90 है ORP each 90 why it is 90 Radius and point of contact. radius at point of contact वैसे दो रेडाई हैं तो रेडाई contact अब ये देखो
ये मुझे बताओ कि OQ OR के क्यों इक्वल है? Radius of same circle. That is radii Of same. of same OP is equal circle. to OP. अच्छा, OP भी दोनों में सेम है। एंगल्स गलत नहीं हाँ, कौन सा? OP क्यों नहीं होगा ना? OQ ये गलत एंगल है। OQP. ORP नहीं, OQP. फिर से लो। ORP. OQP OQP है और वो क्या है? ORP सही है। हाँ. और दूसरा अब एक चीज और ले लो, OP Is equals to OP. इज इक्वल टू OP OP इज इक्वल टू OP कौन सी लग गई इसमें? SAS. अच्छा, RHS. ऐसे तो बन ही नहीं रहा है, कहाँ से नहीं तो नहीं ऐसे हाँ बना? नहीं, ठीक है. ये चीज इसके इक्वल है और ये एक एंगल हो गया और एक हाइपोटेनियस है ना। सो हाइपोटेनियस हो गया ना, ये हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल और ये साइड हो गई। तो क्या चीज हो गई? दैट इज वाई RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बताओ? ट्रायंगल OQP is congruent to triangle ORP। तो भाई CPCT क्या हो गया? That is PQ is equals to PR। सिर्फ इतना ही नहीं है, क्या QPO RPO के भी इक्वल है? QPO, इसमें भी 4 सवाल है इसलिए बता दे रहा हूँ। QPO is equals to RPO। ध्यान दो, that is the line joining exterior point to center is the angle bisector of inclination of pair of tangents। यानी अगर बाहरी बिंदु से केंद्र को मिला दिया जाए तो वो दोनों टेंजेंट्स के झुकाव का एंगल बाइसेक्टर है। दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं CPCT से? क्या वापस लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू सेंटर is angle bisector of inclination of pair of tangents। इसको रिपीट कर दो, आप ही सबसे काबिल हो इस क्लास में। आपके इन लोगों पे तो भरोसा ही नहीं है आप। मुस्कुराहट के जवाब में जवाब मिल गया। The line joining from exterior point to the center of the circle is the angle bisector of angle of inclination of two tangents। ये चीज देख लें, सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ मतलब इंक्लिनेशन बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये भी तो इक्वल हो गया ना CPCT से। तो इससे क्या पता चलेगा? ये हम आगे इसका हवाला दे देंगे, रेफरेंस दे देंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। तो हम लिख लो, दिस इंप्लाइज लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर। ये कोण समद्विभाजक विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, मतलब बाहरी बिंदु से यदि केंद्र को मिलाया जाए तो वो दोनों स्पर्शज्याओं के झुकाव का कोण समद्विभाजक होता है। सो इट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन between pair of tangents, between pair of, चलो इतनी बात हो गई। आगे की बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 पे आइए। सर एक मिनट उधर का हो गया? हाँ सर रेडियस और रेडाई एक ही है ना? दो है इसलिए रेडाई नहीं दिया। जब भी रेडियस सिंगुलर है, अब यहाँ तो पेयर ऑफ रेडाई हो गई ना। कर दी गड़बड़ी। ठीक है, सिलेबस सिलेबाई
एक्सिस एक्सेस, ये सब प्लूरल पढ़ाए कि नहीं? रेडियस रेडाई, मीडियम मीडिया, इंडेक्स इंडिसीज, वर्टेक्स वर्टिसीज। सर आपने मुझे पहले क्या नहीं बताया, मैं पर्ची पे गलती कर चुकी हूँ। एग्जाम्पल वन, ये सब पढ़ा हुआ है तो। अब ये देखो, ये दीज आर कंसेंट्रिक सर्कल, इनका सेम सेंटर है। जिनका सेम सेंटर होता है उनको क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल। ये गोल नहीं बनता। कंसेंट्रिक, सो गिवन एक कंसेंट्रिक सर्कल और ये प्रूव करना है ये एक कि सर्कल है। अगर आउटर सर्कल से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जो इनर सर्कल को टच करता हो, तो दैट इज स्मॉल सर्कल। सो वो कॉर्ड, द कॉर्ड ड्रॉन टू एक्सटीरियर सर्कल टचिंग द इंटीरियर सर्कल, बाहर वाले पे कॉर्ड बनाई और अंदर को टच कर रही है, इज बाइसेक्टेड एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। प्रूव करो। PQ कॉर्ड बनाई तुमने और इसने मान लीजिए एक पॉइंट पर इन्होंने ए भी लिया, वही ले लें जो बुक का है, ए भी ले लिया और पी ले लिया, सही है। तो अब आपको प्रूव करना है कि इन टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल chord drawn to exterior circle and touching to interior circle is, ऐसा ही कराएगा कि नहीं? सेंटेंस पूरा करो अर्पिता। साक्षी, yes, it is bisected at point of contact. Bisected at point of contact. जहाँ स्पर्श बिंदु है वहां पर ये दो बराबर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। अब देखिए, तो गिवन क्या है? C1 and C2 are two circle with same center root. C1 and C2 are two circles with common center. हमने क्वेश्चन समझाने के लिए लिखा है कि एक बार समझ में आ जाए, नहीं लिख देने से समझ में आ जाए। अब ये हो गया, AB is chord of outer circle and tangent to inner circle। बाहर के लिए chord है और अंदर के लिए tangent है। AB is chord to outer circle and tangent to inner circle। अच्छा, टू प्रूव, अभिषेक अब इसमें प्रूव क्या करना है ये बताओ। AP is equals to BP. पहले ही बता दोगे तो वो क्या बताएगा? वो तो कभी सीख ही नहीं पाएगा। कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगी? सौम्य लगाएगी। यहाँ तक बात हो गई, इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है? ज्वाइन OP। प्रूफ देखो, ज्वाइन OP, ऑल्सो ज्वाइन AO, और इनको भी ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन OA और OB, सबको ज्वाइन कर दिया। अच्छा ये बताओ, क्या OP परपेंडिकुलर टू AB है? अगर है तो सृष्टि क्यों है? आप बताओ। AB क्यों? रेडियस एट पॉइंट, अगर सिंगल है तो रेडियस बोला करो, वहां दो थी तब हमने रेडाई। रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो, OP is perpendicular to AB, that is radius at point of contact। वैसे ये बताओ अंशिका, इन दोनों
ट्रायंगल्स में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगती है? जब भी हमने 90 प्रूव कर दिया RHS लगा दो। तो इस तरीके से इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, अभिषेक लगाओ जरा कॉन्ग्रुएंसी। सर OP कॉमन। OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन। सर वो गिवन में AP इज इक्वल टू BP। सर AO इज इक्वल टू BO। AO इज इक्वल टू BO क्यों है? क्योंकि बाहरी वाले सर्कल की तो दोनों रेडियस है ना, तो रेडाई ऑफ सर्कल C1। चलो Angle OPA APO इज इक्वल टू एंगल BP। एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO। तो देखो R और ये तो रेडियस हो गए, तो H हो गया, और एक साइड भी कॉमन बता दिया आपने ना, तो RHS बन गया। सो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल A, ट्रायंगल कौन सा लिया? OPA। OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। तो CPCT क्या कहता है? बाई CPCT तो AP इज इक्वल्स टू BP। इतना ही रखो, आज जल्दी छूट जाओ। हाँ जल्दी 1 मिनट कम।